हमने इससे पहले बात किया था कि कुंडलिनी क्या है, इसे किस तरह समझा जा सकता है। आज हम बात करेंगे इसे कैसे सक्रिय करें, इसकी विधियों के बारे में। इस ध्यान को करने का सर्वोत्तम समय है देर दोपहर या सूर्यास्त। इस ध्यान के पहले 2 चरण हैं कंपन और नृत्य। इनमें पूरी तरह डूबने से आपके चट्टान जैसे अंतस को तथा जहाँ भी ऊर्जा का प्रवाह दब गया हो या अवरुद्ध हो गया हो उसे पिघालने में मदद होती है। तब ये ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है, नृत्य कर सकती है तथा आनंद और प्रसन्नता में रूपांतरित हो सकती है। अंतिम 2 चरण इसी पूरी ऊर्जा को ऊर्ध्व दिशा में मतलब कि ऊपर की ओर प्रवाहित होने और मन की ओर उठने में सहयोगी होती है। ये ध्यान दिन के अंत में तनाव मुक्त और विश्रांत होने का बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अगर आपको तनाव फील होता है, उससे मुक्त होना चाहते हैं तो ये विधि आप कर सकते हैं। इसका पहला चरण है जो कि 15 मिनट का है। शरीर को ढीला छोड़ दें और पूरे शरीर को कँपने दें। अनुभव करें कि ऊर्जा पैरों से ऊपर की ओर उठ रही है। सब ओर से नियंत्रण छोड़ दें और कंपन ही हो जाए। अपनी आंखें खुली भी रख सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। ये 15 मिनट करने के बाद इसका दूसरा चरण वो भी 15 मिनट का है। आपको नाचना है जैसा आपको भाए और पूरे शरीर को जैसे वो चाहे गति करने दे। अपनी आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। आप आंखें खोल के ये बंद करके आप एक कमरे में या एक हॉल में झूम रहे हो, नाच रहे हो, खुद को खुला छोड़ देना है और 15 मिनट तक ये करना है आपको। इसका तीसरा चरण है 15 मिनट का। आंखें बंद कर लें और निश्चल बैठ जाएं या खड़े रहें। भीतर या बाहर जो भी हो रहा है उसके साक्षी बने रहें। आप बस चीज़ों को ध्यान से देखो, उन पे न कंट्रोल करो, न कुछ आने जाने दो। आपके अंदर जो भी हो रहा है आप उसे बस देखते रहो, देखते रहो। अपनी सांसों पे ध्यान रखो, अपने नाक के पास जहाँ से सांस अंदर बाहर जाती है। बाकी जो भी दिमाग में चल रहा है चलने दो। खुद को जागृत रखो, ना कि कोई विचार रोको, न कोई पैदा करो। जो भी चल रहा है अच्छा बुरा उसे चलने दो, उसे चलने दो। इसका चौथा चरण वो भी 15 मिनट का है। आंखें बंद करते हुए ही लेट जाएं या आप अगर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो आप लेट गए, उसके बाद में खुद को ढीला छोड़ दें और ना कुछ सोचें जानबूझ के, ना कुछ करें। बस आप निश्चल से पड़े रहें 15 मिनट तक। इस ध्यान के लिए कुछ सुझाव है। सबसे पहला चरण है जब तुम कुंडलिनी ध्यान करो तो कंपन को होने दो, उसे रोको मत। शांत खड़े हो जाओ, कंपन को उठता महसूस करो और जब तुम्हारा शरीर थोड़ा कँपने लगे तो उसको सहयोग करो, परंतु उसे स्वयं से मत करो। उसका आनंद लो, उसे आने दो, उसे ग्रहण करो, उसका स्वागत करो, परंतु उसकी इच्छा मत करो, जानबूझ के मत करो। वो अपने आप होगा। यदि तुम इसे आरोपित करोगे तो ये एक व्यायाम बन जाएगा, एक शारीरिक व्यायाम बन जाएगा। फिर कंपन तो होगा लेकिन बस ऊपर ऊपर, वो तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। भीतर तुम पाषाण की भांति, चट्टान की भांति ठोस बने रहोगे। नियंत्रक और कर्ता तो तुम हो, तुम ही रहोगे। शरीर बस अनुसरण करेगा। प्रश्न शरीर का नहीं है, प्रश्न तो तुम हो, तुम्हारा है। जब मैं कहता हूँ कपो तो मेरा अर्थ है तुम्हारे ठोसपन और तुम्हारे पाषाणवृत प्राणों को जड़ों तक कब जाना चाहिए ताकि वे जलवत तरह होकर पिघल सकें, वे प्रवाहित हो सकें। और जब पाषाणवत प्राण तरल होंगे तो तुम्हारा शरीर अनुसरण करेगा। फिर कांपना नहीं पड़ता, बस कंपन रह जाता है। फिर कोई उसे करने वाला नहीं है, वो बस हो रहा है, फिर करता नहीं रहा। इसका आनंद लो, किंतु इसका
संकल्प मत करो और स्मरण रहे, जब तुम कुछ करने का संकल्प करते हो तो तुम उसका आनंद नहीं उठा सकते। वे विपरीत और विरोधी हैं, उनका कभी मिलन नहीं होता। जब किसी बात का संकल्प करते हो तो उसका आनंद कभी नहीं ले सकते। अगर तुम उसका आनंद लेते हो तो उसका संकल्प नहीं कर सकते। अगर आपने ठीक से शरीर को 15 मिनट तक संपूर्ण भाव से कपाया तो सारी दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, बहने लगेगी। दूसरा चरण में तुम नाचो आनंद भाव से, क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती है। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती है उतने तुम आनंदित होते जाते हो। तीसरे चरण में बैठ जाना उपयोगी है, ताकि सिर्फ रीढ़ बचे, सारा शरीर खो जाए, सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए। आप इसके लिए म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं, एक शांत म्यूजिक, या आपको जो म्यूजिक सही लगे, जो आपके मन को शांति दे, आप उसको 1 घंटे तक बजा सकते हैं इसको करते टाइम।